हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.13 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान के तांबे के गुटके को किसी भट्टी में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त करने के पश्चात किसी बड़े हिम ब्लॉक पर रख दिया जाता है। बड़े एक बर्फ के टुकड़े पर रख देते हैं। तो गलित हो सकने वाली हिम की अधिकतम मात्रा क्या होगी, तो वो मैक्सिमम हमको मात्रा बतानी है बर्फ की, जो यहाँ पर गलित हो जाएगी, मतलब पिघल जाएगी। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो हमें दी गई है वो 0.39 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन दी गई है। और बर्फ की संगलन की जो ऊष्मा है, जो उसे गलने की जो ऊष्मा है, जो यहाँ पर उसे चाहिए, तो जूल 335 जूल एनर्जी उसको प्रति ग्राम। ठीक है, एक बार हमें जल्दी से हमें जो भी डाटा दिए गए उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो एक तो हमें सबसे पहले दिया गया है जो भी तांबे का गुटका है उसका द्रव्यमान दिया गया है। तो तांबे के गुटके का द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान जो है वो स्मॉल एम है। स्मॉल एम जो हमें दिया गया है 2.5 किलोग्राम दिया गया है। और इस तांबे के गुटके को जिस भी ताप पर रखा गया उससे 500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वहां तक इसको और अधिक गर्म किया गया है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम कह सकते हैं कि तांबा जो है, तांबे का जो गुटका है, तांबे के गुटके का या गुटके के ताप में वृद्धि, कितना इसके ताप में चेंज किया है वो हमें दिया गया है। ये मान लीजिए डेल्टा टी ताप में चेंज किसके लिए, तांबे के लिए। तांबे को बोलते हैं कॉपर, तो हम इसको डेल्टा टी सी लिख रहे हैं कि सी मतलब कॉपर और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में जो वृद्धि की गई, चेंज किया गया, वो हमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। इसको हम ये भी कह सकते हैं केल्विन के लिए 500 केल्विन, क्योंकि तापांतर है। तापांतर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड के लिए चाहे केल्विन के लिए वो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उसमें कितना होता है, 273 केल्विन होता है। अगर मान लो हम यहाँ पर अगर 100 डिग्री की बात करें तो 100 डिग्री में कितना होता है, 373 केल्विन। अगर दोनों का हम डिफरेंस घटाएंगे तो दोनों में 100 डिग्री सेंटीग्रेड और जीरो में भी कितना अंतर है, 100 का अंतर है तापांतर। और यहाँ भी कितने का अंतर है केल्विन में, 100 का अंतर है। तो यहाँ घटाएंगे तो इस तरफ भी सेम रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर भी डिफरेंस कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। तो तापांतर जब भी निकालेंगे तो तापांतर के लिए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो और चाहे केल्विन हो, हमारे पास सेम ही मान निकल के आएगा। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और केल्विन हम सोल्व क्यों कर रहे हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं कि हमें जो बर्फ की संग्रहण की उष्मा और यहाँ पर सॉरी तांबे की विशिष्ट उष्मा धारिता जो हमें दी गई है वो जूल प्रति केल्विन में दी गई है, जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन में दी गई है। तो हम मात्रक को ध्यान रखते हुए इसको हम केल्विन में तापांतर को हम पहले लिख रहे हैं। ठीक है, और हमें दिया गया है तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता, ये भी लिख लेते हैं। तांबे की विशिष्ट उष्माधारिता में दी गई है, और विशिष्ट उष्माधारिता जो है उसे स्मॉल एस से दिखाते हैं। कॉपर के लिए, तांबे के लिए हम इसको एस सी से शो कर रहे हैं। और ये मान हमें दिया गया 0.39 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन दिया गया है। साथ में जो बर्फ है या हिम है, जिसे ऊपर हिम बोला गया है, बर्फ हिम एक ही बात है, कि संगलन की उष्मा दी गई है। संगलन की उष्मा इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में लेटेंट हीट, जिसे हम एल से शो कर रहे हैं। ठीक है, लेटेंट हीट मतलब संगलन की उष्मा। ठीक है, ये हमें दी गई 335 जूल प्रति ग्राम हमें दी गई है। तो पहले हम ये याद कर लेते हैं कि जो तांबे के गुटके को पहले 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 500 केल्विन के ताप में वृद्धि करने के लिए जब गर्म किया गया है, तो इस तांबे के गुटके ने कितनी ऊर्जा अर्जित की है, कितनी ऊष्मा इसने अवशोषित की है, वो हम पहले एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो तांबे के गुटके द्वारा अवशोषित उष्मा, मान लीजिए उष्मा जो है कैपिटल क्यू से उष्मा को शो करते हैं, और ये तांबे के लिए तो हम इसको लिख देंगे क्यू सी। और ये जो मान है वो उष्मागतिकी फॉर्मूले एम एस डेल्टा टी से दिया जाता है। तो एम एस कॉपर के लिए तो एस सी लिख देंगे, डेल्टा टी तापमान किसका, ताप का जो चेंज हो किसके लिए, कॉपर के लिए, तो इसको हम लिख देते हैं। और ये उष्मा जो इसने अवशोषित की है तांबे ने, वो उष्मा जब इसको हम रखेंगे तांबे के गुटके को बर्फ पर रखेंगे
जो ऊपर दिया गया है प्रश्न के अनुसार कि जो तांबे का जो ये गुटका है, इस गुटके को तप्त करने के पश्चात किसी बड़े हिम ब्लॉक पर रखा जाता है। ठीक है, तो जिसने ये उष्मा अवशोषित की है, ये पूरी की पूरी उष्मा किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इस बर्फ को, हिम को जो ब्लॉक है उस पर ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगेगी। ठीक है, तो ये जो उष्मा इसने अवशोषित करी है तांबे ने, वो पूरी पूरी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, हिम को। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि हिम, जो हिम का ब्लॉक है, बर्फ का जो ब्लॉक है हिम, या बर्फ का जो ब्लॉक है, ब्लॉक द्वारा अवशोषित उष्मा, तो जितनी ये तांबे की गुटके ने अवशोषित की है वो पूरी की पूरी क्या होगी, इस आइस का जो ब्लॉक है, हिम का जो ब्लॉक है, उसको ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन ये जो ट्रांसफर होगी वो इसके टेम्परेचर चेंज के लिए नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो यहाँ पर वो जो उष्मा जाएगी उसकी संगलन की जो उष्मा है उसमें जाएगी, संगलन की उष्मा में। और संगलन की उष्मा जो है किसी भी पदार्थ को दी जाती है Q इक्वल टू एम इंटू एल से। ये जहाँ पर एल क्या है, संगलन की गुप्त उष्मा है, संगलन की उष्मा है, और एम क्या उसका द्रव्यमान। तो यहाँ पर क्यू आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम। और ये एम किसका है, जो भी बर्फ है जिसको हम एम आई से शो कर देते हैं, जो बर्फ का द्रव्यमान होगा जो वहां पर पिघलेगा वो, और इंटू में एल। ठीक है, तो यहाँ पर उष्मा गति के अनुसार अगर यहाँ पर वातावरण में कोई भी उष्मा जो है अगर उसका नुकसान नहीं हो रहा, कोई हानि नहीं हो रही है, तो यहाँ पर तांबा जो यहाँ पर उष्मा उत्सर्जित करेगा, तांबे की जो उष्मा है जो उसने पूरी स्टार्टिंग में अवशोषित की है, उसको हीट अप होने पर, तो वो जब उत्सर्जित करेगा किसको, बर्फ को, तो ये तांबे की जो उष्मा है वो बर्फ की उष्मा की क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से जो क्यू सी है वो यहाँ पर क्यू आई के बराबर हो जाएगा, तो दोनों मान हम रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एम एस सी डेल्टा टी सी, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा एम आई एल। तो सारे मान जो हमारे पास हैं उन सारे मानों को रख देते हैं और सोल्व करते हैं। तो मान रखने पर, तो मान रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, एम का जो मान है वो हमें दिया गया द्रव्यमान तांबे के गुटके के लिए कितना दिया गया, देखो ऊपर यहाँ मान दिया गया है 2.5 किलोग्राम। ताप जो चेंज है वो 500 केल्विन है, और तांबे की विशिष्ट उष्मा जो जाता है वो 0.39 जूल प्रति केल्विन है। ये तीनों मान हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम का जो मान है वो हमें दिया गया है 2.5 किलोग्राम, ये हमने रख दिया है। एस सी का जो मान है तांबे की विशिष्ट उष्मा धारिता जो है वो हमें दी गई है 0.39 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन, ये हमने रख दिया है मान। और डेल्टा टी जो है ताप में जो वृद्धि की वो 500 केल्विन के तुल्य है। और राइट हैंड साइड में एम आई हमें सोल्व करना है कि कितनी बर्फ यहाँ पर पिघलेगी। और साथ में जो एल है, एल के यहाँ पर संगलन की जो उष्मा है वो हमें दी गई है 335 जूल प्रति ग्राम। ये भी हम नीचे वहां पर जो फॉर्मूला है, जो मान है उसके राइट हैंड साइड में हम रख देंगे। तो ये मान जाएगा 335 जूल प्रति ग्राम। ठीक है, देखो मात्रक हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जूल है, राइट हैंड साइड में जूल है, ये कट जाएगा, ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, और ये जो केल्विन है इससे ये केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जो एम आई इस पार्ट को हम इस तरफ रख लेंगे, इस 335 को इधर बटे में ले जाएंगे वज्र गुणा से, तो हमारे पास हो जाएगा 2.5, इसके गुणा में हो जाएगा 0.39, ये बच जाएगा, इंटू ऊपर में 500 बच जाएगा, और 335 के बटे में पहुंच जाएगा, और इक्वल में एम आई। यहाँ से एम आई के बटे में देखिए क्या बराबर में क्या बचेगा, इसको हम कैलकुलेटर से हम सोल्व कर लेते हैं, जो पार्ट बचा है उसको। तो देखिए ऊपर जो बचा है वो है 2.5, गुणा में है 0.39, गुणा में है 500, और बटे में 335। सोल्व करने पर आ गया 1.45। ठीक है, 1.455। यहाँ पर ये मान जाएगा 1.455। मात्रक की बात करें तो यहाँ पर किलोग्राम बच रहा था, तो यहाँ पर ये मात्रक क्या रहेगा, किलोग्राम, और यही मात्रक यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको अप्रोक्सीमेटली अगर सोल्व करें लगभग पॉइंट के बाद एक संख्या में, तो एम आई का जो मान कितना आ जाएगा, लगभग लगभग ये मान आ जाएगा, देखो 5 को हटाएंगे तो अगली वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1.46। और जब हम 6 को हटाएंगे तो फिर से अगली टर्म में क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, क्योंकि हटाने वाली संख्या अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो
अगली वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा। अगर हटाने वाली संख्या 5 है तो अगली संख्या में एक जब जुड़ेगा जब वो हटाई जाने वाली संख्या जो है अपने पास जो अगली संख्या है वो विषम संख्या है तो उसको सम बना देंगे। ये 6 हो गया, 6 जो है 5 से ज्यादा, इसलिए क्या होगा अगली संख्या में एक जुड़ जाएगा, इसलिए हम इसको 1.5 किलोग्राम लिख देंगे। तो ये जो कन्वर्जन किया ऊपर 1.455 को 1.5 में कन्वर्ट किया है, ये कौन से पार्ट का हिस्सा है फिजिक्स का? अंकों को पूर्णांकित करना। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अंकों को पूर्णांकित करते हैं। या हमने इसको पूर्णांकित किया, जब 5 को हटाया तो ये अगला जो संख्या है वो 6 बन गई है। जब 6 को हटाया तो अगली संख्या जो है पूर्णांकित होकर 5 में बदल गई। तो ये मान जो है, जो बर्फ जो पिघली हो कितना है, लगभग 1.5 kg इसका मान आ जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया प्रश्न में कि गलित हो सकने वाली हिम की अधिकतम मात्रा क्या होगी। तो जो गलित हो सकने वाली मतलब जो अधिकतम हिम जो पिघलेगी, हिम की मात्रा, हिम की अधिकतम मात्रा जो होगी गलित अवस्था में। ठीक है, गलित हिम की जो मात्रा है MI है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1.5 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।